गरीब और अमीर बहू की राखी। पल्लवी, देखना बाजार में कितनी सुंदर सुंदर राखियां बिक रही हैं। ये राखी राजेश भैया की कलाई पर सुंदर लगेगी ना। अर्पिता, तेरी पसंद ना एकदम बकवास है। ये गरीब ठेले वाले हर बार ये सस्ती चमकीली भड़कीली राखियां ही बेचते हैं। यू नो व्हाट, कल मेरी मम्मी ने मामा जी के लिए रेडियंस मॉल से राखियां खरीदी थी। वहाँ पर राखी के एकदम यूनिक और फैंसी कलेक्शन है। चल ना तू भी वहीं से राखी खरीद लेना। नहीं पल्लवी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मॉल से महंगी राखियां खरीद सकूं। मेरे लिए ये बाजार की राखी ही ठीक है। अच्छा चल ये सब छोड़, चल चल कर चुस्की खाते हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे ठेले वाले के पास ले आती है। ये ले पल्लवी, ठंडी ठंडी चुस्की खा। तभी पल्लवी चिढ़कर चुस्की जमीन पर फेंक देती है। ये क्या पल्लवी, तुमने चुस्की जमीन पर क्यों गिरा दी? क्योंकि ये मेरे खाने लायक नहीं थी। अर्पिता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इन गरीब ठेले वालों से कुछ भी खरीद कर मत खाया कर। पता नहीं किस गंदे पानी से चुस्की बनाई होगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम गरीब को अपनी सहेली बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जहाँ सस्ती चीजें देखती नहीं कि बस खाने के लिए चली आती हो। और तेरी इन हरकतों के कारण मेरी इंसल्ट होती है। मेरे डैडी बिजनेसमैन हैं, उनके पास मेरे लिए बहुत पैसा है, इतना कि अपने साथ साथ तेरे खाने पीने का खर्चा भी उठा सकती हूँ। अमीर घर से होने के कारण पल्लवी बहुत ही घमंडी थी, जो अक्सर अर्पिता की गरीबी की बेइज्जती करती थी। इतनी बेइज्जती के बाद अर्पिता डबडबाई आंखों से पल्लवी को देखते हुए कहती है, पल्लवी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अमीर घर की बेटी हो और मैं गरीब हूँ, मगर मैं तुम्हें दिल से अपनी सहेली मानती हूँ, इसलिए तुम्हें अलग नहीं समझती थी। मगर अगर मुझ गरीब को अपनी सहेली बनाने और मेरे साथ चलने से तुम्हारी इंसल्ट होती हो तो इस दोस्ती का खत्म हो जाना ही अच्छा है। आज के बाद तुम्हें इस गरीब का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। चलती हूँ। ऐसा कहकर अर्पिता आंसू पोंछते हुए घर चली जाती है और पल्लवी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई घर जाने लगती है। जस्ट गो टू हेल। अच्छा हुआ जो इस गरीब ने खुद ही मुझसे दोस्ती तोड़ दी। इस जैसी भिखारिन को सहेली बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वैसे भी क्या नहीं है मेरे पास सब कुछ है। दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, फैमिली, मेरे मम्मी डैडी और मेरा भाई आदि, और इसके जैसे 36 दोस्त भी हैं। बंगले में आकर पल्लवी अपनी माँ मोना के कमरे में आती है, जहाँ वो किटी पार्टी कर रही होती है। हे मम्मी, प्लीज मेरे लिए अपने हाथों से पनीर पिज्जा बना दो। पल्लवी, मैं किटी पार्टी में बिजी हूँ। मोना के ऐसा कहने के बाद पल्लवी मायूस होकर अपने पिता के कमरे में आती है, जहाँ उसके पिता हर्षवर्धन और भाई आदित्य आपस में डील को लेकर बात कर रहे होते हैं। आदि भाई, क्या आप मेरे साथ पिज्जा पार्टी के लिए चलोगे? आर यू आउट ऑफ माइंड पल्लवी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं और डैडी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील पर डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस रूम राइट नाउ। इतने अमीर घर की बेटी होकर भी पल्लवी खुद में अकेली थी। वहीं अर्पिता गरीब तो थी, मगर उसके पास अपनों का प्यार था। अर्पिता का गरीब भाई अनिल ठेका मजदूर था और रक्षाबंधन के दिन अर्पिता अपने गरीब भाई अनिल को राखी बांधती है और आंखों में आंसू भरकर अपने भाई को दुआएं देती है। भगवान करे इस गरीब बहन की उम्र भी तुम्हें लग जाए अनिल भैया। ये लो अर्पिता, तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारा उपहार। अनिल अपनी बहन को लाल चुनरी से ढकी एक थाली देता है, जिसके अंदर शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सामान होता है। ये क्या भैया, आप मुझे शादी का जोड़ा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब मेरी बहन का घर बसने वाला है। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कल तक मैंने जिस बहन को अपनी गोद में खिलाया था, मेरी वो बहन किसी के घर की बहू और किसी की पत्नी बनने जा रही है। कुछ ही दिनों बाद अर्पिता की शादी एक गरीब घर में हो जाती है और अपनी बहन को विदाई देते वक्त अनिल रोते हुए हाथ जोड़कर अर्पिता के पति राजेश से कहता है, जीजा जी, अर्पिता सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, इस भाई की दुनिया है। आज से मेरी अर्पिता आपकी अमानत हुई। मेरी बहन को खुश रखना। अनिल भैया, आपने बाबूजी के जाने के बाद एक पिता बनकर अपनी बहन का कन्यादान करके राखी की रीति निभाई है, तो मैं भी पति बनकर 7 फेरों के समय ली गई हर कसम को निभाऊंगा, वादा करता हूँ। इसके बाद अर्पिता अपने ससुराल आ जाती है। वहीं पल्लवी की शादी बहुत ही अमीर खानदान में होती है, जिसके चलते उसके घरवाले बहुत सारा दहेज देते हैं। आओ अर्पिता बहू, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके अर्पिता अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बहू। राजेश,
बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, चलो अर्पिता कमरे में। अर्पिता, मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो। पिताजी के अचानक से पैर छिन जाने के कारण मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बहुत ही छोटी सी उम्र में काम करने लगा। तब से लेकर अब तक रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। अजी सच कहूँ तो मुझे आप पर गर्व है, जो मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेहनत करके परिवार चला रहे हैं। वक्त गुजरता है जहाँ गरीब होकर भी अर्पिता अपने ससुराल के घर आंगन में घुल मिल गई थी, वहीं अमीर घर की बहू बनकर भी पल्लवी खुश नहीं थी। और गुजरते समय के साथ अब रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। पल्लवी अपनी सास कामिनी से कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मगर किस लिए बहू? मम्मी जी कल राखी है और मुझे मेरे भाई के लिए गिफ्ट लेना है। बहू कल राखी है, मगर अभी तक तुम्हारे मायके से तुम्हें लेकर जाने के लिए तुम्हारा भाई तो आया ही नहीं, और तो और कोई फोन भी नहीं आया। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अपनी सास के ताने भरी बातें सुनकर पल्लवी अपने आंसू रोक नहीं पाती और अपने घर पर फोन करती है, मगर कोई भी फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वो खुद को झूठी तसल्ली देती है। वहीं अर्पिता राखी खरीदने बाजार तो जाती है, मगर खाली हाथ घर लौट आती है। अरे अर्पिता बहू, तुम तो राखी खरीदने बाजार गई थी, फिर खाली हाथ क्यों चली आई? वो बाबूजी बाजार नहीं लगा था। अब मैं माँ जी बाबूजी को कैसे बताऊं कि राखियां मिठाइयां कितनी महंगी बिक रही हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। गायत्री अपनी गरीब बहू की लाचारी को महसूस कर लेती है और राखी की सुबह अर्पिता को अपने हाथों से टिफिन भरकर गुजिया बना कर देती है। ये ले अर्पिता बहू। इसमें क्या है माँ जी? इसमें राखी है और इसमें गुजिया है, जो तेरी गरीब सास ने अपने हाथों से बनाया है। इसमें मेरा प्यार भरा है, तू इसी से अपने भाई का मुंह मीठा करना। जा बाहर, अनिल तुझे ले जाने के लिए आया है। अपनी सास के मन में अपने लिए प्यार देखकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वह अपने भाई के साथ घर आती है। वहीं पल्लवी अकेले ही अपने मायके आती है। फिर अर्पिता और पल्लवी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। पता है अर्पिता, जब तक तेरी बंधी हुई राखी मेरी कलाई पर रहती है ना, तो ऐसा लगता है तू हर पल मेरे साथ है। मगर इस साल एक पल को ऐसा लगा था कि इस भाई की कलाई सोनी ही रह जाएगी, क्योंकि अब तू किसी के घर की बहू जो बन गई है। मगर भैया, उस घर की बहू बनने से पहले मैं आपकी बहन हूँ और ये राखी का त्योहार है। मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरे भैया से जुड़ा जो है। ये लो, मुंह मीठा करो। राखी बंधवाने के बाद अनिल अपनी बहन को रंग बिरंगी चूड़ी उपहार में देता है। अर्पिता, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई महंगा तोहफा तो नहीं, मगर ये चूड़ी मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई थी बहन। भैया, इन चूड़ियों से बढ़कर मेरे लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तोहफा मेरे भाई ने आग में तपकर बनाया है। एक और जहां उस गरीब बहू के भाई के लिए उसकी बहन का रिश्ता अटूट था, वहीं आदित्य के लिए राखी के मायने अलग थे। पल्लवी अपने भाई को राखी बांधने वाली होती है, तभी उसे फोन आता है। पल्लवी प्लीज 2 मिनट रुको, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ठीक है भैया। आदित्य को बार बार फोन आने के कारण पल्लवी राखी की थाली लिए बैठी रहती है और फिर आदि पल्लवी से घमंड में कहता है, पल्लवी जल्दी से धागा बांधो और मुझे फ्री करो। भैया, राखी का त्योहार साल में एक बार आता है, क्या आप अपनी बहन को 10 मिनट नहीं दे सकते? ओ प्लीज पल्लवी, मेरे पास इस राखी के फालतू रिचुअल्स के लिए टाइम नहीं है। धागा बांध दिया ना, मैं कल बहुत बिजी था इसलिए गिफ्ट नहीं ला सका। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। बस आदि भैया, मैं यहाँ आपसे पैसे लेने नहीं आई। मुझे लगता था कि पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक अमीर घर की बेटी और एक बिजनेसमैन भाई की वो बहन हूँ जिसके लिए पैसों के आगे ना तो रिश्तों की अहमियत है और ना ही राखी के त्योहार की अहमियत रह गई है। चलती हूँ। पल्लवी वहां से जाने लगती है। तभी आदि कहता है, प्लीज पल्लवी, राखी के दिन अपने भाई से ऐसे रूठ कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसके बाद पल्लवी खुशी से भरकर अपने भाई को राखी बांधती है और दोनों बहुएं अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती हैं।